से हम पढ़ेंगे क्लास 10 का त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है। इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आखिर त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है? तो त्रिकोणमिति का मतलब यानी त्रि मतलब तीन। ठीक है। कौन क्या चीज? क्या? कौन कौन मतलब क्या होता है? कोने होता है। मिति मिति का मतलब क्या होता है? मापन। यानी तीन कोनों का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक। त्रिकोणमिति में हमको सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना, किस बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में जो लंबवत होती है उसे लंब कहते हैं, जो क्षैतिज होती है उसी को आधार कहते हैं। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, और ये दोनों है कर्ण, लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। ठीक है। जैसे में देख सकते हैं त्रिभुज एबीसी में ये भी एक समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को यदि हम कोई थीटा को यदि फिक्स कर लेते हैं, जैसे कौन सी को हम फिक्स किए हुआ है। ठीक है। कौन सी को फिक्स किए हुए हैं, तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, और जो क्षैतिज में होगी वो क्या कहलाएगी? आधार। जैसे कौन ए के लिए भी देख लो, इसको ए को फिक्स किया है। ठीक है। तो सामने वाले लंब और जो क्षैतिज में हो रहा है वो आधार होगा। तो इसको इस तरफ से देखो, इधर लंब दिखाई देगा और इधर आधार दिखाई देगा। इस तरफ से देखेगा तो इधर लंब और नीचे आधार दिखेगा। ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है। तो अब वो देखते हैं, यदि कोण ए को फिक्स करते हैं तो बीसी हमको लंब हो जाता है, और ये भी ए को फिक्स करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है? ये भी आधार हो जाता है। ठीक है। आगे देखो, यदि कोण सी को हम फिक्स करते हैं, कोण सी को यदि फिक्स करते हैं तो लंब हमको ए भी हो जाता है। ठीक है। और कोण सी को ही फिक्स करते हैं तो आधार क्या हो जाता है? बी सी। यानी लंब और आधार दोनों बदलते रहता है। फिक्स कहला पे सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार, फिर ए को फिक्स किया तो सामने वाला लंब और इधर वाला आधार। ठीक है। समकोण त्रिभुज के समझने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का जरूरत पड़ता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। वहीं आधार स्क्वायर बराबर पूछ देगा तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। वहीं आप सबसे लंब स्क्वायर पूछ सकता है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, आधार बराबर होता है लंब स्क्वायर माइनस, सॉरी सॉरी, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ भी चढ़ जाएगा, यानी कि एच बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। ठीक है। वही स्क्वायर हटेगा तो उस चढ़ेगा तो बी बराबर अंडर रूट
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वही आपसे पूछ देगा या पी स्क्वायर सॉरी पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तो था बेसिक, देख सकते शुरू से आप। लिखना चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो। देखिए आप समझिए। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अनुपात लेने के लिए कुछ नियम होता है। ठीक है, अनुपात हम इस प्रकार से लेते हैं, जैसे देखो लंब का अनुपात किसके साथ ले सकते हैं? लंब का अनुपात एक बार कर्ण के साथ ले सकते हैं। ठीक है, और लंब का अनुपात आधार के साथ ले सकते हैं। ठीक है, लंब का अनुपात आधार के साथ ले सकते हैं। वही फिर आधार का रेशियो लेना, आधार का अनुपात एक बार कर्ण के साथ ले सकते हैं। किसके साथ ले सकते हैं? कर्ण के साथ ले सकते हैं। फिर आधार का अनुपात लंब के साथ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्ण वाला देखते हैं। कर्ण का अनुपात लंब के साथ ले सकते हैं, और कर्ण का अनुपात लंब के साथ ले लिया और आधार के साथ ले सकते हैं। ले सकते हैं ना। तो लंब और अनुपात कर्ण को बोल दिया साइन। नाम क्या दे दिया? साइन। लंब और आधार का नाम दे दिया है टैन। आधार और कर्ण का नाम दे दिया है कॉस। और आधार और लंब का नाम दे दिया, आधार और लंब का नाम दे दिया क्या? कॉट। ठीक है, और कर्ण और लंब का नाम दे दिया क्या? कौशिक। क्या दे दिया? कौशिक। और कर्ण और आधार का नाम दे दिया क्या? कर्ण आधार बराबर शेक। ठीक है, इतना तो हो गया। इसी पे कोई ठीठा नाम दे देते हैं, यानी इसको ए नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? ए। तो साइन ए बराबर कॉटन कौसे कौटे कौसे के सेक है। इसको हम सिस्टम से चलते हैं। कहते हैं सिस्टम से। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाने पड़ेगा हमको। तो बना देखो समकोण त्रिभुज ले लिए, और कोई चिट्ठा को हम फिक्स मान लेते हैं, इसको नाम देते हैं ठिट्ठा। कौन सी को क्या मान लिया? कौन सी को मान लिया? ठिट्ठा। ठीक है, यहाँ से साइन कॉस टेन का मान निकालते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण। क्या है? लंब बटा कर्ण। वही फिर कॉस थीटा बराबर क्या चाहिए? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ठीक है, वही फिर tan थीटा देख लो। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। वही फिर cot थीटा के देख लेते हैं। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, वहीं पे सेक थीटा को देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ठीक है, वहीं कौशिक थीटा बराबर आधार कर्ण बटे आधार लंब। कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि tan थीटा के उल्टा cot थीटा नजर आ रहा है। वहीं पर cos थीटा के उल्टा तुमको क्या नजर आ रहा है? सेक थीटा। आ रहा है कि नहीं? देख सकते हैं आप लोग। आधार बटा कर्ण, यहाँ पे कर्ण बटा आधार। साइन थीटा का उल्टा क्या नजर आ रहा है? कौशिक थीटा।
तो हम कह सकते हैं, इसको शॉर्टकट एगो याद करने का है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कौशिक, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। यह पे इसका फार्मूला याद करने का वो ट्रिक है, जिसको बोलते हैं लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। पहले क्या चाहिए, लंब, लंब को एल से दर्शा देंगे, फिर को चाहिए आधार, आधार को ए से दर्शा देंगे, ठीक है। के मतलब, के मतलब कर्ण, ठीक है। तो पहले देखो लंब बटा कर्ण, पहला कुछ है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण को मान लेंगे साइन थीटा, और फिर उसके बाद देखो आधार बटा कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण, इसको मान लेंगे साइन, ठीक है। आधार बटा कर्ण क्या चीज है, कौश से, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो क्या मान लेंगे कौश, उसके बाद लंब बटा आधार है, यानी कि लंब बटा आधार tan को कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चलता है। तो इस प्रकार से चलो इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो, यानी कि कक्का बटा लाल, ठीक है। ये कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो कुछ होता है कर्ण बटा लंब, देखो कौशिक क्या है, कौशिक। वहीं कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार को होता है सेक, वहीं आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब देख सकते हैं कौट है, ठीक है। बट थीटा लगा दो, जैसे बोल देगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो पहला अर्थी में लंब और कर्ण, लंब कर्ण, पहले क्या है लंब और कर्ण, पहला लंब और क्या कर्ण, लाल बटा का याद रखो, दूसरा कुछ आधार बटा कर, दूसरा कॉस थीटा, इसको कह सकते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। और अगला देख सकते हैं tan थीटा, tan थीटा वाला लंब बटा आधार लिख सकते हैं लंब बटे आधार। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो ये वीडियो देख सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात मात्र 6 ही होता है, कितना होता है 6, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी नहीं, क्योंकि अनुपात फैक्टोरियल 3 के बेसिस पे चलता है। देखो क्यों साइड है भुजा के गो, एक गो दो गो तीन गो, इसी को 3 का फैक्टोरियल करते हैं, तो 3 गुने 2 गुने 1 करेंगे तो गुना करके देख सकते हैं 6 आएगा, ठीक है। इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 होता है। एक सही निगाह से देख लो और नोट कर सकते हैं।